मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 4 में हमारा विषय है पर्यावरण। हमारा विषय कौन सा है? पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर पाठ नंबर 14। पाठ नंबर कौन सा सीखेंगे? पाठ नंबर 14, राजू का खेत। पाठ नंबर जो 14 है उसका नाम क्या है? राजू का खेत, राजूस फार्म। ठीक है, राजू का खेत। तो आज हम राजू के खेत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने वाले। जो राजू का खेत है उसमें राजू एक लड़का है और उसके पिताजी क्या है? किसान का काम करते हैं। किसका? किसान है उसके पापा। ठीक है। अब खेती में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जाती है, उसके बाद कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन से राज्य में कौन सी खेती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, किस चीज़ की मतलब खेती सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी मिट्टी में खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा आवश्यक है, कौन सी मिट्टी का प्रमाण कम होना चाहिए, इस बारे में हम आज जानकारी माहिती दोनों एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया? अंग्रेजी शब्द। क्या लिखा गया है? अंग्रेजी शब्द। तो ये आपको डेली भाषा में आने वाले अंग्रेजी शब्द हैं। जमीन, जमीन अर्थात सॉइल। जमीन अर्थात क्या होता है? सॉइल। उसके बाद नर्म, क्या लिखा हुआ है? नर्म। नर्म यानी क्या होगा? लिम्प। नर्म अर्थात लिम्प। नरम, नर्म और नरम में फर्क है। ठीक है। नरम, नरम अर्थात सॉफ्ट। नरम अर्थात सॉफ्ट। जोतना, जोतना अर्थात कल्टीवेट। खाद, फर्टिलाइजर। धान, राइस। गेहूँ, वीट। बाजरी, मिलेट। जिला, डिस्ट्रिक्ट। बीज, सीड। महीना, मंथ। बोना, सो। बीज, सीड। पटरा, प्लैंक। कुल्हाड़ी, एक्स। हल, प्लाउ। रेतीली जमीन, सैंडी सॉइल। काली जमीन, डार्क सॉइल। औजार, टूल। फसल, क्रॉप। साग सब्जी, वेजिटेबल। संभलना, प्रिजर्व। प्याज, अनियन। तंबाकू, टोबैको। मूंगफली, पीनट। प्राणी, एनिमल। काम, वर्क। ठीक है। इस तरह से आपको क्या दिया गया है? इस तरह से आपको अंग्रेजी शब्द दिए गए। क्या दिया गया? अंग्रेजी शब्द दिए गए और इसका आपको स्पेलिंग, उच्चारण, अर्थ तीनों चीज़ें दी गई है। वो आपको क्या करना है? तैयार करना है। क्या करना है? तैयार करना है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? विकल्प दिए गए। चलो, विकल्प में क्या सूचना लिखी हुई है? निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। निम्न जो विकल्प है उनका क्या करना है? क्रम अक्षर बॉक्स में लिखना है। खेत की मिट्टी क्या करने से गुदगुदी और नरम बनती है? जो खेत की मिट्टी होती है उसका मतलब क्या करेंगे कि वह गुदगुदी और नरम बनेगी? तो जोतने से। किससे? जोतने से। फिर तंबाकू के उत्पादन के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? जो तंबाकू का उत्पादन है उसके लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? चरोतर। कौन सा? चरोतर। गुजरात के कौन से भाग में धातु की खेती होती है? अब कौन सा भाग है जहाँ पे
धान की खेती होती है। गुजरात के कौन से भाग में धान की खेती होती है? तो कहाँ? मध्य। बनासकांठा किसके उत्पादन में अग्रसर है? बनासकांठा जो है किसके उत्पादन में अग्रसर है? तो बाजरी के। किसके? बाजरी के। कानम प्रदेश किस जिले में स्थित है? कानम प्रदेश है वो किस जिले में स्थित है? तो भरूच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरूच। तो ये आपके क्या थे? विकल्प थे। अब उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या दिया गया है? कोष्टक में शब्द दिए गए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया है। पहला, प्याज के बीज महीने में बोए जाते, खाली जगह महीने में बोए जाते, तो कब? अक्टूबर में। गुजरात के खाली जगह इलाके के हाफूस आम प्रसिद्ध है। वलसाड़। किसके? वलसाड़। जूनागढ़ के खाली जगह आम विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो केसर। ठीक है। उत्तर गुजरात की जमीन खाली जगह है, कैसी है? रेतीली है। कैसी है? रेतीली। समुद्र तट पर खाली जगह के वृक्ष लगते हैं। नारियल। किसके? नारियल के वृक्ष लगते हैं ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है? सही गलत करना है। क्या करना है? सही गलत लिखने हैं। निम्न सही विधानों के सामने सही और गलत विधानों के सामने गलत का निशान कीजिए। आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है? सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान करना है। प्याज के बीज अक्टूबर में बोए जाते हैं, तो क्या आएगा? सही। क्या लिखेंगे? सही। एक प्रकार के कुदाल को इल्लिच कहते हैं, तो एक प्रकार के कुदाल को, तो क्या आएगा? गलत। क्या आएगा? गलत, क्योंकि इल्लिच जो है वो एक साधन है। पांचे का उपयोग खेत जोतने के लिए होता है। गलत। सुधारी गई जाति के बीज इस्तेमाल करने से उत्पादन घटता है। गलत। तंबाकू की फसल को बेसर जमीन अनुकूल आती है। सही। ठीक है, ये हमारे क्या थे? सही गलत। अब सही गलत के बाद क्या आएगा? जोड़नी। क्या करना है आपको? यहाँ पे जोड़ियाँ मिलानी है। तो किस तरह से आप जोड़ियाँ मिलाओगे? जो सही है उसका, जैसे एक में सही है तो इसके सामने हम उसका पहला अक्षर लिख देंगे। जमीन खोदने के लिए कुदाल। जमीन जोतने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हल। फसल लूनने के लिए, फसल लूनने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हसिया। और जमीन चपाट बनाने के लिए तो पटरा। तो इस तरह से क्या करना है आपको? जो आंसर आ रहा है वो आपको साइड में यहाँ पे लिखना है। अब सूचना अनुसार कीजिए। आपको सूचना दी गई है, उसके अनुसार आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सूचना दी गई? तुलना कीजिए जमीन और लावे की काली जमीन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? तुलना करनी है दोनों जमीनों के बीच में। एक रेतीली जमीन और दूसरी लावे की काली जमीन। यह जमीन में रेती का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। जो रेतीली जमीन होती है उसमें रेती का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। अब उसके बाद लावे की जमीन, लावे की काली जमीन, तो इसमें क्या आएगा? यह जमीन में लावे की मिट्टी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। कि जो लावे की काली जमीन है उसमें क्या आएगा? लावे की मिट्टी का जो प्रमाण है वह अधिक देखने को मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, यह जमीन हल्की कक्ष की जमीन मानी जाती है। अब जो रेतीली जमीन होती है वो कौन से कक्ष की जमीन मानी जाती है? हल्की कक्ष की। ठीक है। और जो लावे की काली जमीन होती है वह, यह जमीन उत्तम कक्ष की जमीन मानी जाती है।
ये जो लावे की ज़मीन है वह उत्तम कक्ष की ज़मीन मानी जाती है। अब उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया गया है? उत्तर गुजरात का प्रदेश अधिक रेतीली ज़मीन वाला क्षेत्र है। उत्तर गुजरात है वो प्रदेश अधिक रेतीली ज़मीन वाला। जो उत्तर गुजरात का प्रदेश कैसा है? अधिक रेतीली वाला अधिक रेतीली ज़मीन वाला क्षेत्र है। और उसके बाद लावे की ज़मीन में तो भरूच का कानम प्रदेश अधिक लावे की मिट्टी वाला क्षेत्र है। भरूच का जो कानम प्रदेश है वह अधिक लावे की मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। अब आपको क्या करना है? निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन किया गया है, राजू के पिताजी ने अपने खेत में किसकी फसल बोई है? जो राजू के पिताजी हैं उन्होंने अपने खेत में किसकी फसल बोई है? तो उत्तर में क्या आएगा? राजू के पिताजी ने अपने खेत में प्याज की फसल बोई है। जो राजू के पिताजी थे उन्होंने अपने खेत में प्याज की फसल बोई थी। दूसरा, फसल के आसपास उगती बेकार वनस्पति को क्या कहते हैं? जो फसल करते हैं उस समय उसके आसपास में बहुत सारी जो बेकार वनस्पतियाँ उगाती हैं, जैसे घास है, घास को छोड़ के बहुत सारी भी वनस्पतियाँ उगती है, तो क्या कहेंगे? फसल के आसपास उगती बेकार वनस्पति को निंदण कहते हैं। क्या कहते हैं? निंदण। ठीक है। फलों और तरकारियों को संभाल कर रखने के लिए किसका उपयोग होता है? जो फल हैं और बहुत सारी सब्जियां हैं उनको संभाल के रखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? फलों और तरकारियों को संभाल कर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है विद्यार्थी मित्रों? कोल्ड स्टोरेज। तरकारियों यानी सब्जियां, तरकारी और क्या होता है? सब्जियां। ठीक है, तो फल और जो सब्जियां हैं उनको संभाल के रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? कोल्ड स्टोरेज का। अब उसके बाद है, गुजरात का कौन सा प्रदेश फलों की बाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है? अब गुजरात का कौन सा ऐसा प्रदेश है जो मतलब फलों की बाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है? तो क्या आएगा? गुजरात का वलसाड़ प्रदेश फलों की बाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है? गुजरात का वलसाड़ प्रदेश। ठीक है, गुजरात का जो वलसाड़ प्रदेश है वह फलों की बाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या पूछा गया? दक्षिण गुजरात में कौन सी पद्धति से खेती का चलन बढ़ रहा है? अब दक्षिण गुजरात जो है उसमें कौन सी पद्धति से खेती का चलन बढ़ रहा है? तो क्या आएगा? दक्षिण गुजरात में ग्रीन हाउस टपक पद्धति से खेती का चलन बढ़ रहा है। दो पद्धतियों के द्वारा जो चलन है वह बढ़ रहा है। कौन कौन सी? ग्रीन हाउस और टपक पद्धति। अब उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्याज उत्पादन में गुजरात का कौन सा जिला अग्रसर है? जो प्याज के उत्पादन में कौन सा गुजरात का जिला अग्रसर है? तो क्या आएगा? प्याज उत्पादन में गुजरात का भावनगर जिला अग्रसर है। ठीक है, क्या आएगा? प्याज के उत्पादन में गुजरात का भावनगर जिला अग्रसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू के उत्पादन में कौन सा प्रदेश अग्रसर है? तंबाकू का जो उत्पादन होता है उसमें कौन सा प्रदेश अग्रसर है? तो क्या आएगा? तंबाकू के उत्पादन में चरोतर प्रदेश अग्रसर है। कौन सा? चरोतर। तंबाकू के लिए चरोतर और प्याज के लिए भावनगर। प्रश्न 8, भरूच का कानम प्रदेश किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? भरूच का कानम प्रदेश जो है कपास के उत्पादन में प्रसिद्ध है। भरूच का जो कानम प्रदेश है वह कपास के उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्ध है।
अब उसके बाद कौन से प्रदेश में मूंगफली की बुआई अधिक होती है? अब कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मूंगफली की बुआई सबसे अधिक होती है? तो क्या आएगा? गुजरात में मूंगफली की गुजरात में मूंगफली सौराष्ट्र में अधिक बुआई होती है। तो गुजरात में जो है वह सौराष्ट्र प्रदेश में मूंगफली की बुआई अधिक होती है। उसके बाद है निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार लिखिए। आपको क्या करना है? निम्न प्रश्न जो पूछे गए उनके अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। खेत जोतने के लिए प्राणियों के अलावा अन्य किसका उपयोग होता है? तो क्या लिखोगे? खेत जोतने के लिए प्राणियों का बड़े भाग में उपयोग होता है, लेकिन अभी के समय में बहुत बदलाव हुए हैं। जमीन को जोतने के लिए अब ट्रैक्टर का उपयोग होता है, जिससे समय और शक्ति की बचत होती है और किसान की कम मेहनत में अधिक जमीन की जुताई कर सकते हैं। तो देखो, पहले के ज़माने में अभी आपको क्वेश्चन क्या किया गया है? खेत जोतने के लिए प्राणियों के अलावा और किसका उपयोग होता है? तो पहले तो जो प्राणी हैं उनका बड़े भाग में ही खेत जोतने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है? समय के साथ बहुत ही बदलाव हुआ है। खेत जोतने के लिए अब ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? जिससे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है और जो किसान है वह कम समय में अधिक जुताई कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। राजू ने अपने पिताजी को किन किन काम में मदद की? जो राजू था उसने अपने पिताजी को किन किन कामों में मदद की थी? तो क्या आएगा उत्तर में? राजू ने अपने पिताजी को खेत की जुताई में मदद करता था और वह बड़ा होकर हल चलाएगा। राजू अपने पिताजी को बीज बोने में मदद करता है। राजू प्याज की खेती तैयार होते ही पिताजी को काटने में मदद करता था। अब जो राजू था वह अपने पिताजी को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कामों में मदद करता था। सबसे पहले तो वह अपने पिताजी को खेत की जुताई में मदद करता था। वह क्या बोलता था? मैं बड़ा होकर हल चलाऊँगा। उसके बाद वह अपने पिताजी को खेत में जब बीज डालने होते थे, बीज बोने होते थे, तब भी वह अपने पिताजी की मदद करता था। और जब प्याज बड़ी हो जाती थी, प्याज की खेती तैयार हो जाती थी, तो क्या करता था? पिताजी को काटने में भी मदद करता था। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? दिए गए साधनों का उपयोग लिखिए। आपको यहाँ पे साधन दिए गए, उनका क्या लिखना है? आपको उपयोग लिखना है। हल का किस में उपयोग होता है? खेत को जोतने और ज़मीन नरम बनाने के लिए होता है। जो हल है उसका उपयोग खेत को जोतने और ज़मीन जो है उसको नरम बनाने के लिए किया जाता है। कुदाल, क्या लिखा हुआ है? कुदाल। तो कुदाल का उपयोग ज़मीन को खोदने के लिए होता है। कुदाल जो है उसका उपयोग ज़मीन को खोदने के लिए किया जाता है। फिर हंसिया, क्या लिखा है? हंसिया। तो पौधा के छोटे छोटे टुकड़े करने और डाली के पत्तों को अलग करने के लिए होता है। जो हंसिया है उसका उपयोग पौधों को छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए और डालियों से पत्तों को अलग करने के लिए हंसिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। खेती काम में कौन कौन से औजार का इस्तेमाल होता है? तो उत्तर में क्या है? खेती काम में कुदाल, फावड़ा, हल, हंसिया, जंतुनाशक दवाओं का पंप, थ्रेसर, हलर वगैरह औजारों का इस्तेमाल होता है। किस किस का उपयोग होता है? तो कुदाल, फावड़ा, हल, हंसिया, जंतुनाशक दवाओं का पंप, थ्रेसर, हलर
वगैरह औजारों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको जो चैप्टर नंबर 14 है वो नोटबुक और स्वाप पोथी दोनों में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। तो जय गायत्री, अस्तु।